अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ आपकी पेपरों की तैयारी अच्छी जा रही होगी और जो चीज़ आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल करें। ठीक है, तो इंटरनेट बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और बड़ा ही फ़नी टॉपिक है। अब फ़नी क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं अभी बोलूँ एक वीडियो अपलोड करूँ थोड़ी देर में कि इंटरनेट बंद हो गया दुनिया में, इंटरनेट अब आप नहीं चलेगा कभी भी दुनिया में, अब क्या कैसे आप मुझ पे यकीन करोगे? सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये मैसेज करोगे कि अगर इंटरनेट बंद हो गया तो तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पे कैसे आ गई, मतलब यूट्यूब पे कैसे चल रही है। तो आप लोग मुझे बोलोगे फेक वेक, ये तमाम जो ट्रोलिंग है वो मेरे पे शुरू हो जाएगी उसी वक्त। तो इंटरनेट तो भाई बंद नहीं हुआ, लेकिन अगर ये बंद हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। वाकई ज़रूरत है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए तो ये एक ऐसी ज़रूरत है और आप अगर इससे पढ़ रहे हो तो हमारे लिए एक वाकई अहम चीज़ है ना, एक फ़ायदेमंद चीज़ है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं ना। लेकिन अब इंटरनेट है क्या, काम कैसे करता है और क्या ये इसकी जो है वो रियलिटी है, ये पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ डिटेल में इसमें नहीं बताया गया, आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन जो भी बताया गया बड़ा इंटरेस्टिंग बताया गया। अभी देखिए हंसी भी आएगी काफ़ी। तो मैनी कंप्यूटर when many computer networks of the world were connected together with the objective of communicating with each other, internet was formed. In other words, we can say that internet is a network or network which spreads all access the global. तो भाई देखो बहुत सारे कंप्यूटर्स पे, अब तो कंप्यूटर्स नहीं, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट ये सब कह लो, ये सब इंटरनेट के जरिए से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे मोबाइल में इंटरनेट बंद है तो मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट हूँ। क्यों? क्योंकि ना ही कोई दूर से कोई मुझे मैसेज भेज सकता है, ना ही कोई मुझे ईमेल आएगा, ना ही कोई मुझे नोटिफिकेशन यूट्यूब का आएगा, ना ही मैं यूट्यूब पे नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ किसी को, तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं अभी दुनिया से डिस्कनेक्ट हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो मुझे लोगों के मैसेजेस भी आना शुरू होंगे, मेरा एक्सेस भी बढ़ जाएगा और मेरा जो नेटवर्क है वो भी वसी हो जाएगा और मैं दुनिया में कहीं भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकता हूँ इंटरनेट के ज़रिए से। बशर्त ये है कि मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसका भी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है ना, तो इसी तरह से इंटरनेट भी दो हाथों से चलता है, एक हाथ से नहीं। मतलब ये नहीं कह रहा दोनों हाथों से टाइप होता है, ये कह रहा हूँ कि दो लोगों के पास, दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब इसकी कोई ये हद नहीं है कि सेम कनेक्शन होना चाहिए, यानी सेम जीबी का, सेम एमबी का, सेम मोबाइल, ऐसा कुछ नहीं है। बस दोनों के पास सेम इंटरनेट कनेक्शन, यानी सेम मतलब दोनों के पास नेट कनेक्शन होना चाहिए। तो अब कैसे होता है काम, देखो ये वर्ल्ड है, ये हमारी प्यारी दुनिया है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी कनेक्ट है इंटरनेट से, इंटरनेट। अब अगर इंटरनेट ना हो तो दुनिया में हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे बस एक बंदे को बताना है कि 500 रुपये आ गए हैं, लेकिन वो बंदा रहता है यूके में, तो अब मेरे पास इंटरनेट नहीं है, तो क्या मैं इसको ये 500 रुपये आ गए हैं ये बताने के लिए क्या यूके जाऊंगा? तो मतलब यूके जाऊंगा मेरे ख्याल से मेरे कितने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, तो मैं उससे कभी कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इंटरनेट के ज़रिए से मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ और उसे बता सकता हूँ कि भाई जान 500 रुपये आ गए हैं। तो इंटरनेट आपको कनेक्ट करता है दूसरी दुनिया से और दूसरे लोगों से। अब इंटरनेट आपको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता, आपको उसके लिए भी चीज़ें चाहिए होती है कनेक्ट करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्हाट्सएप नहीं हो तो क्या आप किसी और से कांटेक्ट कर सकते हो? आप बोलोगे कि हाँ कर सकते हैं। कैसे? ईमेल, मैं बोलूँ ईमेल भी नहीं है, आप कर सकते हो? बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। कैसे? कमेंट सेक्शन, मैं बोलूँ कमेंट सेक्शन भी नहीं है, फिर बोलूँ कैसे कर सकते हो कनेक्ट? फिर आप बोलोगे कि अभी ये भी सोचना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि स्काइप, ठीक है ये भी बहुत चलता था पहले, मैं बोलूँ वो भी नहीं है। तो जैसे जैसे आप बोलते रहो मैं बोलूँ नहीं है, तो आप बोलोगे आप तो नहीं कनेक्ट कर सकते। तो इंटरनेट के होने के साथ साथ आपके पास वो वेबसाइट्स और वो ऐप्स भी होने चाहिए जो इंटरनेट के ज़रिए से आपको एक इंसान से दूसरे इंसान से कनेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है तो आपके पास भी व्हाट्सएप होना चाहिए। आपको व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो ना, तो वो कहते हैं ना भाई आपके पास तो व्हाट्सएप डाउनलोड है लेकिन आपके दोस्त के पास नहीं है, लिंक भेजो ताकि वो डाउनलोड कर ले। तो इससे भी बहुत ज़्यादा यूज़र बनते हैं किसी भी कंपनी के। तो आपके पास तो व्हाट्सएप है लेकिन इसके पास है ही नहीं जो यूके में बैठा हुआ है, तो ये जब व्हाट्सएप डाउनलोड करेगा तो आपका मैसेज उसे मिलेगा कि आई कैन रिसीव 500, मतलब आई रिसीव्ड 500, ठीक है, रुपीज़। तो ये याद रखना बस, ठीक है, इंटरनेट। बाकी ये सब यही लिखा हुआ है। बाकी ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, ये क्या है कि इंटरनेट। अब इंटरनेट के ज़रिए से एक
पीसी को यानी एक पर्सनल कंप्यूटर को आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कोई तस्वीर भेजी तो वो मेरे कंप्यूटर में चली जाएगी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में भी इंटरनेट है, मैंने वहाँ पर ईमेल भेज दिया। अच्छा, आप इसी तरह से इंटरनेट को डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी जहाँ पे डेटा स्टोर है, जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर की गई हैं। इंटरनेट के ज़रिए से आप अपने पीसी को रिमोट सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बैठ के अपने एसी को बंद किया, आपके घर पे आपका एसी इंटरनेट से कनेक्ट था, वो बंद हो गया, ठीक है। आप इसी तरह से इंटरनेट के ज़रिए से नोटबुक बहुत सारी चीज़ों तक एक्सेस कर सकते हो और अपने रिमोट डेस्कटॉप पर भी कनेक्शन ले सकते हो। बहुत कुछ आप अपने मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। Internet is basically a large computer network which extend all access the global। तो इंटरनेट क्या है, बस इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपस में और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजे, यानी जैसे मैं कोई स्टेटस लगाऊं आप तक पहुंच जाएगा, आप कोई स्टेटस लगाएं मुझ तक पहुंच जाएगा, अगर हम लोग इंटरनेट से इक्वली आपस में कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट सर्विस। अब आप इंटरनेट को मैंने बताया ना चीज़ों से इस्तेमाल करते हो, मतलब आपके पास ईमेल क्या जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना चाहिए या ईमेल की साइट्स होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास गूगल ईमेल होना चाहिए, ईमेल जीमेल होता है वो शायद, तो जीमेल आईडी होनी चाहिए और इसी तरह से आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए, आपको उसके पे काम करना भी आना चाहिए, तो फिर आप किसी को ईमेल भेज सकते हो। इलेक्ट्रिक मेल कहते हैं जिसे। आप ब्राउजिंग करनी है तो वेबसाइट्स आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपको आपकी मालूमात मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब ब्राउज़र्स, ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है भाई। ब्राउज़र पे आप क्या नहीं कर सकते, आप जो है वो अपने असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो, बुक डाउनलोड कर सकते हो, सिंध बोर्ड की, बहुत सारे काम ब्राउज़र्स के ज़रिए से कर सकते हो। अब ब्राउज़र में आप कौन कौन से ब्राउज़र इस्तेमाल करते हो? ज़्यादा तो यहाँ पर सबसे पहले नहीं, क्रोम आखिर में लिखा हुआ है, लेकिन वो पहले होना चाहिए था क्योंकि हम सब क्रोम ही यूज़ करते हैं। मेरे पास भी क्रोम ही है। क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले बहुत इस्तेमाल होता था, अब बहुत कम होता है। द वर्ल्ड, ओपेरा मिनी, सफारी, मोज़रेला, फायरफॉक्स तो बहुत ही हल्का चलता है मेरे हिसाब से, तो मैं बहुत मुश्किल होती है इसको चलाने में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपको पता है ना, इनफॉर्मल ईमेल, फॉर्मल ईमेल हमने ग्रामर में पढ़ा था। अब कैसे वो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है ये, तो आप क्या करते हो, पहले आप जाके अकाउंट बनाते हो जीमेल पर, फिर आप किसी को मेल कर सकते हो। अब इस मेल से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप फ़ौरन उससे कांटेक्ट कर सकते हो कहीं भी हो वो दुनिया में। फॉर एग्जांपल आपको कोई हल चाहिए, मतलब आपका एक दोस्त है बाहर मुल्क चला गया लेकिन वो आपके पास था और वो दवाई कहाँ रखेगी आपको नहीं पता, तो आप फ़ौरन मेल करोगे, मैसेज करोगे दवाई कहाँ रखी है, वो फ़ौरन बता देगा और आप दवाई ले लोगे। फास्ट कम्युनिकेशन होता है ना इससे बेसिकली, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपको बार बार, अब आपको एक खत भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, पहले आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो खत जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कितना आपको मुश्किल होगी। लेकिन आप यहाँ से मेल करो फ़ौरन चला जाएगा, ना ही पोस्ट का खर्चा ना ही किसी और चीज़ का खर्चा। सिंपल टू यूज़, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, बस आईडी बनाओ और शुरू हो जाओ इस्तेमाल करना। मोर एफिशिएंट, अब इसमें एफिशिएंट क्या है कि फास्ट कम्युनिकेशन होती है, बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी सेफ है और ऑथेंटिक भी होता है। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट भी मिल जाती है। एक्सेस टू सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया चला सकते हो। एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विस, जो ऑनलाइन सर्विस है जैसे फूड पांडा, बाइक या ये सब भी ले सकते हो। ई कॉमर्स, यानी आप उधर से अपना काम कर सकते हो। ई लर्निंग, यानी आप पढ़ सकते हो। देखो पढ़ने वाली बात सबसे आखिर में लिखी है इस चैप्टर में, लेकिन हम ई लर्निंग कर रहे हैं अभी, यानी आप सोशल मीडिया के ज़रिए से पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। ये एक ऐसा टॉपिक था कि जो कि हमारे को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं थी, आप मुझे समझा देते, मुझे पता है कि आपको अच्छा खासा पता था इस टॉपिक पर, लेकिन जितना मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ा और बता दूं तो मैंने वो बता दिया, ठीक है। अब माशाल्लाह से आपको समझ में आ गया पूरा चैप्टर। अब इसके बाद बस क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं इसके और MCQs आ रहे हैं, तो उसके लिए रेडी हो जाए, उसके लिए तैयारी रखें। मैं बस इसके फ़ौरन बाद अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी कीमती दुआ।